नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज की कमाल की न्यूज़ ये है कि एनटीए यूजीसी नेट ने जून 2026 का जो हमारा रिस्पॉन्स शीट था उसको पब्लिक कर दिया है 16 अगस्त को, यानी कि कल। आज 17 अगस्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। वैसे रिस्पॉन्स शीट पब्लिक की जाती है सो दैट कि आप जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकें और अगर कुछ चैलेंज आप करना चाहते हैं तो कर सकें। और ये जो एक्ट पब्लिक भी रहता है बड़े लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे नोटिस में आप देख सकते हैं कल 16 अगस्त थी, आज 17 अगस्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ये सिर्फ कल तक 18 अगस्त रात 12 बजे तक ही एक्टिव रहने वाला है। पर मजे की बात क्या है, इस रिस्पॉन्स शीट का इस्तेमाल करके इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। नॉलेज गेट का जो नेट रिजल्ट प्रेडिक्टर है उस पर आप जाकर पूरी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पहले तो ये पता लग जाएगा लगभग लगभग कितने परसेंट चांस है कि आपका एग्जैक्ट मार्क्स कितने, वो पता लग जाएगा। नेट चाहे वो पीएचडी ओनली है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, जेआरएफ है, क्वालिफिकेशन के क्या चांसेस है वो पता लग जाएगा। और आप एनालाइज कर पाएंगे टोटल कितने नंबर आपके बन रहे हैं, पेपर 1 में आपकी क्या एक्यूरेसी है, पेपर 2 में क्या एक्यूरेसी, कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। और उस लेवल पे डिटेलिंग, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1 में कौन सी 3 यूनिट्स हैं जहां पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, कौन सी 3 यूनिट है जहां खराब परफॉर्म किया। और ये देखिए डिटेल बाय डिटेल, चैप्टर बाय चैप्टर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। बिकॉज अगली बार अगर नेट लिखने जाएंगे तो इंप्रूव कैसे करेंगे। सिमिलरली जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ मैं कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, इस बार हमने हर सब्जेक्ट के लिए एनालिसिस किया है और ये सब चीज़ एकदम फ्री है। तो आप जाके देख सकते हैं कौन सी 3 यूनिट है जहां बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी 3 यूनिट है जहां पे आपने खराब परफॉर्म किया। और आप यूनिट बाय यूनिट जाके पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम फ्री हैं। आपकी ब्रांच का जो लीडर बोर्ड है वहां पर कितने लोग अभी तक अपना रिजल्ट चेक कर चुके और कितने नंबर उनके आ रहे हैं, उसके बेस पे और सॉलिड आपको अंदाजा हो जाने वाला है ना। तो ये कैसे पूरी प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से समझते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर 16 तारीख को रिजल्ट पब्लिक हो गया। अब करना क्या है, आपको आपको जाना है एनटीए की वेबसाइट के ऊपर, है ना। और कुछ इस तरह का होम पेज आपको नजर आएगा, जो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, सब जानते हैं। फॉर्म वगैरह आप सबने पहले फिल किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जब डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो कुछ इस तरह का होम पेज आपको नजर आएगा, है ना। ये मैं अपने एक स्टूडेंट का अकाउंट सैंपल बता रहा हूँ, इसलिए एप्लीकेशन नंबर मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, दो चीज आपको नजर आएंगी। एक तो आएगा व्यू क्वेश्चन पेपर और एक आएगा व्यू या चैलेंज आंसर की। जैसे मैंने आपसे बोला, आप चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं अगर किसी को लगता है कि मेरा कोई आंसर जो है गलत है या जो की दी गई है वो सही नहीं है। बट यहाँ मैं चैलेंज करने की प्रोसेस की बात नहीं कर रहा। तो इधर नहीं, ये जो ऊपर वाला बटन है ना, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस, बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए नजर आ रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें सारा का सारा एक पूरा लेंथ में क्या क्वेश्चन था, उसमें क्या क्या इनके आंसर थे, आपने आंसर किया कि नहीं किया, और किया तो क्या आंसर किया, है ना। तो डोंट वरी, पूरा स्क्रॉल नहीं करना। यहाँ पर ऊपर यूआरएल में जाके आपको क्या करना है, बस ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, ये होम पेज में जो ऊपर वाला नजर आएगा व्यू क्वेश्चन पेपर, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहां पर जाकर यूआरएल से आपको लिंक कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको आना है नॉलेज गेट की वेबसाइट पर। इस पे आप जैसे वेबसाइट पे आएंगे, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दूं, है ना, बस लॉगिन करना है, कोई एनरोलमेंट नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करना, है ना, नथिंग लाइक दैट। जब आप आएंगे तो इस तरह का देखिए होम पेज आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप लेफ्ट में जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा, लेफ्ट में नीचे आएंगे तो देखिए स्टडी टूल्स आपको नजर आ रहा है ना। मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ देखिए स्टडी टूल्स आपको नजर आ रहा है। यहाँ जाना है, नेट रिजल्ट प्रेडिक्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेट रिजल्ट प्रेडिक्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो यूआरएल हमने कॉपी किया था, ये ऊपर वाला जो हमने यूआरएल कॉपी किया है, वो यहाँ पर हमको सबमिट कर देना है ना। और जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे, मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ, है ना। कुछ इस तरह का आपको, ये कुछ इस तरह का कंप्लीट एनालिसिस आपको दिखने लगेगा, है ना। अभी मैंने एग्जैक्ट नंबर अपडेट नहीं किए हैं, बट इस तरह से मानिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी ऐड करनी है। जनरल है, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसके हिसाब से आप कैटेगरी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने ओके नहीं किया है। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे, आपको दिखाने लगेगा कि पीएचडी ओनली, असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ, है ना, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आप देखेंगे, आपको लाइव ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन एनालिसिस पूरा आपको दिखेगा।
कौन सा क्वेश्चन आपने क्या आंसर किया, आपने क्या आंसर किया, करेक्ट आंसर क्या था, आपको नंबर मिले या नंबर नहीं मिले। ये पूरा स्क्रॉल करके आप देखेंगे, लास्ट तक आप देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत कमाल की बात है। कोई भी क्वेश्चन आपको दोबारा देखना है, सर ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, तो देखिए यहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा वो क्वेश्चन नंबर 1 दिखने लगेगा। ये पूरा सॉफ्टवेयर नॉलेज गेट ने बना के तैयार किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर मेरे को मार्क्स एनालिसिस में जाना है, जो मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल आपको दिखा रहा है कि आपका स्कोर आ रहा है 170, है ना। 150 में से 148 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। एक्यूरेसी कितने परसेंट थी, पेपर 1 पेपर 2 का डिटेल भी देख सकते हैं। पेपर 2 में 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन यहाँ पर 98 किए। दोनों में इंडिविजुअल क्या एक्यूरेसी है ना। और टोटल क्वेश्चन आपने 85 करेक्ट किए, 63 आपके गलत हुए। बट सीखेंगे कैसे, अब मैं देखिए पेपर 1 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ होता है मजे की बात। तो जैसे आप पेपर 1 पे क्लिक करते हैं, कौन सी 3 आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट्स हैं, कौन सी 3 वो यूनिट्स है जहां पे आपने बहुत अच्छा नहीं किया, हायर एजुकेशन, रिसर्च, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा नहीं किया। उसके बाद आप देखेंगे और नीचे आएंगे तो यूनिट बाय यूनिट आपको नजर आ रहा है ना, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितने आपके सही हुए। उसके अलावा चैप्टर बाय चैप्टर भी यहाँ पे देख सकते हैं। टीचिंग मेथड में बच्चे ने बहुत अच्छा किया, टीचिंग एप्टीट्यूड में, बट लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक या कंसेप्ट ऑफ टीचिंग ठीक है। लर्निंग कैरेक्टर में 4 में से चारों क्वेश्चन गलत थे, है ना। इस लेवल पे आप जाके एनालाइज कर सकते हैं, ताकि अगली बार आपको पता है, चलो इस बार मेरा JRF नहीं हुआ, बट JRF के लिए इस बच्चे का मोस्ट प्रोबेबली नेट हो जाना चाहिए, बट JRF के लिए इसको यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 6, यूनिट 2 इन सब के ऊपर काम करना है ना। ये एनालिसिस आप कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 2 पर आप जाएंगे तो सेम एनालिसिस सब्जेक्ट पेपर 2 यानी कि आपके सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस है, कितने कितने क्वेश्चन किस किस यूनिट से आए हैं, और उस लेवल पे देखिए पूरी डिटेल एनालिसिस। यहाँ पे अगर आपको CS की समझ है, जैसे डेटाबेस है, तो रिलेशनल कैलकुलस, अलजेब्रा, किस किस टॉपिक बाय टॉपिक भी कहाँ से है ना, वो सारी एनालिसिस आप कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको लीडर बोर्ड नजर आएगा कि कितने स्टूडेंट्स आपकी ब्रांच में अभी तक चेक कर चुके हैं, आपकी पोजीशन क्या चल रही है, और कितने स्कोर बच्चों के आ रहे हैं, वो पूरा लीडर बोर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये एक पूरा कमाल का काम देखिए हमने किया है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं अर्जेंटली वीडियो बना रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिस्पॉन्स शीट है ना, ये 18 अगस्त तक ही एक्टिव रहने वाली है, यानी कि कल शाम 12 बजे तक। अब होगा क्या, उसके बाद अगर आप जाते हैं लॉगिन करेंगे तो आपको आपका ये जो हमने कॉपी किया था ना URL रिस्पॉन्स शीट का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप एक बार अभी, अगर आपके पास बहुत समय भी नहीं है, वहां से कॉपी करके नॉलेज गेट पर आकर उसको आप पेस्ट कर देंगे ना, तो ये आप बाद में भी कभी भी आके चेक कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बाद में कभी भी एनालिसिस कर सकते हैं। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी करेंगे, अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, कभी भी एकदम फ्री आप आके चेक कर सकते हो कि सर मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, मैंने कहाँ कहाँ मेरे को इंप्रूव करना था। बट ये रिस्पॉन्स शीट कल शाम को चली जाएगी, है ना। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। बाकी अगर मैं नॉलेज गेट पे आपको बताऊं, पेपर 1 पे ऑलरेडी आप देखेंगे लगभग 4,500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लगभग 8-9 हजार प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे बच्चे लिख रहे होते हैं और हमने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट करके डाल दिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ फ्री है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एकदम फ्री। आप प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझेगा। पेपर 2 यानी कि अभी मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, 3,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 11,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने तो पूरा ये एक शेड्यूल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बना के रखा है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, कि किस तरह से आपको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयार करना चाहिए। 2-3 फीचर आपको जल्दी से बता देता हूं जो एकदम फ्री है, जिसके लिए आपको नेट कोर्स में एनरोल नहीं करना। सबसे पहली चीज है, देखिए गोल स्लाइडर। तो यहाँ पर हमें पता है कैटेगरी के हिसाब से, मान लीजिए एक कैटेगरी आप जनरल कैटेगरी से JRF करना चाहते हैं, आपको 200 नंबर टारगेट करने हैं। अगर आप मान लीजिए ST कैटेगरी से आपसे PhD ओनली क्वालिफाई करना चाहते हैं, हो सकता है आपका काम 110-120 नंबर पे हो जाए। तो आप गोल स्लाइडर के थ्रू अपना सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूं। और इससे फायदा क्या होगा, ये एकदम फ्री है ना। इससे फायदा क्या होगा, ये सिस्टम बैकएंड पे जाके क्या करेगा, यहाँ देखिए AI पावर्ड गोल स्लाइडर से मैं आपको दिखाता हूँ। बैकएंड पे जाके अब जैसे यहाँ पर मैं 50% पे क्लिक करता हूँ तो दिखा रहा है 50% सिलेबस में 75% मार्क कवर है, क्योंकि इसको पता है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए और नीचे क्लिक कर देते हैं, तो वो सारे टॉपिक
की है आपके, ये देखिए दिखा रहा है सीक्वेंशियल सर्किट रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको हटा दिया इसने। तो आप अपने हिसाब से अपना कोर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। ज्यादातर नेट में प्रॉब्लम क्या है सर, सिलेबस इतना बड़ा है कि हर बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, और हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वो भी नहीं पढ़ पा रहे जितना पढ़ के हमारा काम हो जाएगा। तो अपने हिसाब से अपना कोर्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं, और इसके लिए एनरोल करने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा, इसके लिए पैसा नहीं देना, फ्री है। आप ये समझ सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मुझे पढ़ने हैं। ये एक बड़ा काम हमने यहाँ पर किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको दोबारा से रीसेट टू फिल कर देता हूं। हर सब्जेक्ट पे आपको एक नंबर नजर आ रहा है कि लगभग इस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपको समझ आया डेटाबेस से 10.4% क्वेश्चन पर। सर डेटाबेस में पढ़ें क्या, तो आप देखो डेटाबेस में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर यहाँ परसेंटेज देखो तो की और इंटीग्रिटी कांस्टेंट, हमें लगता है नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा, पर उससे ज्यादा क्वेश्चन लगभग 10% की से पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, तो 60% क्वेश्चन कैंडिडेट की, सुपर की, इन सब पे पूछा गया है। कंपोजिट की, अल्टरनेट की पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फॉरेन की पे 30% क्वेश्चन है। तो इस तरह से ना आप कहीं भी नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन में यू कैन सी बेसिक से सेकंड नॉर्मल फॉर्म 17%, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 42% एंड BCNF 28%। तो आपको सब्जेक्ट टॉपिक सब टॉपिक के लेवल पे पता लग जाता है सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एकदम फ्री। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको देखा, आप जैसे यहाँ पर लास्ट में जाएंगे तो देखिए 3000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 2 के अंदर। आप जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसके लिए कोई एनरोल नहीं करना। मान लीजिए रैंडमली मैं चेक करता हूँ, ये क्वेश्चन हमने गलत किया, सही ऑप्शन किया, वो सब कुछ आपको दिखा रहा है ना। तो तीनों के तीनों फीचर जो हैं वो एकदम फ्री हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नॉलेज गेट इस जर्नी में कुछ वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो आप टोटल बंडल के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अभी हमने हेवी डिस्काउंट दिया है ना। आप अगर चाहे नहीं सर मेरे को सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए करना है, आप उसके लिए कर सकते हैं। सिर्फ पेपर 1 अगर आप करना चाहते हैं, है ना, सिर्फ पेपर 1 के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसी तरह टेस्ट सीरीज पूरा पेपर 1 पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, या फिर ओनली पेपर 1 या फिर ओनली पेपर 2, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर हैं, जैसे अगर मैं शॉर्ट में जल्दी से बताऊं, लीडर बोर्ड पे आपको एक्सेस मिल जाता है, जहां पर हमारा सिस्टम एक नंबर आपको देता है बेस्ड ऑन कितनी वीडियोज आपने देखी, कितने PYQ सॉल्व किए, कितने टेस्ट लिखे, है ना। इन सारे बेसिस के ऊपर आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल स्कोर दिखता है। जैसा भी समझ आया ना एनालाइज करके, ये समझ आएगा किस मॉड्यूल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। नेट में प्रॉब्लम ये है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रीट मैथ में दिखा रहा है बच्चे की परफॉर्मेंस फिलहाल 78 है, DBMS में स्कोर 68 है। यानी कि और जो मॉड्यूल है, अगर और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे समझ आ रहा है डिजिटल अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, उसमें काम करना है। तो इस लेवल के एनालिसिस, बाकी पूरी डिटेल टेस्ट सीरीज, पेपर 1 पेपर 2, यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में हर बच्चा एक दूसरे के साथ डायरेक्ट चैट कर सकता है। ये पहला एडटेक प्लेटफॉर्म है जो फीचर आपको दे रहा है। उसके अलावा हर बैच की अपनी कम्युनिटी होती है, जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी। हर कोर्स के पास एक कोर्स कैप्टन है जिससे आप कभी भी चैट कर सकते हैं। बाकी मैं खुद हर वीक नेट के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे नेट, तो नेट के अंदर हर वीक मैं ट्यूसडे को क्या कर रहा होता हूँ, मैं ट्यूसडे को हमारा टेल मी एनीथिंग सेशन लगा रहा हूँ, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 2 हमारे मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है, गेट और नेट। तो ये सारी कोशिश कर रहे हैं सर, बट बाकी सारी बातें बात की है ना। अभी तो मैं आपसे बोलूंगा जल्दी से अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, बिकॉज एक बार अभी चेक कर लिया तो कर लिया, फिर 18 तारीख के बाद ये नहीं कर पाएंगे। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।